हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन डेस्क एजुकेशन। आज जो रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए जो अपने एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हैं, इसके लिए रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का जो आपका एक बार सिलेबस होगा, सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपकी एसएससी फार्मासिस्ट की स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है आपका। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जनरल इंटेलिजेंस में ये कुछ सिलेबस दिए गए हैं आपके। क्या क्या है इसमें? जजमेंट हो गया, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गया, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग तो है ही है। ये सारे कुछ सिलेबस हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसएससी की नोटिफिकेशन आई है, इसके अकॉर्डिंग एसएससी फार्मासिस्ट के हम लोग रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस लाए गए हैं, ये आपके जो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस पेपर्स हैं एसएससी फार्मासिस्ट के, यहाँ से क्वेश्चंस ये लाए गए उठा के। तो हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये रीजनिंग का सिलेबस का पार्ट 1 है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया एंड एनालॉजी हो गई। यहाँ से आज कुछ क्वेश्चन उठा के लाए गए हैं। क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग एंड आर्ग्यूमेंट, अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हॉस्पिटल को किसी कोड में लिखा गया है, इसको देखते हैं। हॉस्पिटल H, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स हो गए, जैसे A हो गए, तो इसकी काउंटिंग क्या होती है? इसका जो नंबर प्लेस होता है ये 1 होता है, एंड B का नंबर प्लेस होता है 2, एंड C का नंबर प्लेस होता है 3, D का होता है 4। इसी तरीके से आपके Z तक 26 लेटर्स होते हैं। तो जो है 26 तक सारे नंबर, इसको नंबर प्लेस बोलते हैं। जैसे M है, M का जो नंबर प्लेस है ये आपका 13 होता है। ठीक है, तो H का मतलब हो गया 8। H का मतलब क्या हो गया? H का मतलब हो गया 8। H का मतलब हो गया 8, O मतलब 15 एंड S आएगा 19, P 16 एंड I 9 हो गया, T मीन्स हो गया 20, T 20 पे आएगा एंड A 1 पे आएगा, L आ गया आपका 12 पे। ठीक है, इसको कोडेड कैसे किया गया? 9 एंड 16, 20, 17, 10, 21, 1 एंड 13। अब आपको क्वेश्चंस में दिख रहा होगा कि प्रत्येक नंबर्स में हमने लेटर में क्या ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। तो हमने 1 ऐड कर दिया। 8 + 1 9, 15 + 1 16, 19 + 1 20, 16 + 1 17 एंड 9 + 1 क्या हो गया? 10, 20 + 1 21। इधर 1 का एक, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 1 की जगह थोड़ा सा इसकी जगह 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये +1 2 हो गया एंड +1 ये हो गया 13। तो इस क्वेश्चन को जब हम डिकोड करेंगे, किसका कोड हमें बनाना है? मेडिसिन का कोड बनाना है। मेडिसिन का कोड बनाना है। मेडिसिन मतलब M का मतलब क्या हो गया? 13 हो गया, E क्या हो गया? 5 एंड D 4, I हो गया 9, C हो गया 3, I फिर से 9 एंड N 14, E हो गया 5। अब इसके जैसा ही कोड इसमें कर देना है। क्या कर देना है? सिंपली हमें 1 ऐड कर देना है। सारे नंबर्स में 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा E एंड E है ना, तो इसको जब इरेज करेंगे 6 हो जाएगा एंड 5, 9 के इधर 10, 4, 10, 15 एंड 6। तो देखते हैं 14 की जो प्लेस वैल्यू होती है, 14 जिसकी N की प्लेस वैल्यू होती है, F 6 हो गया, E 5, J इधर D आ जाएगा एंड J आ जाएगा, O एंड F। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। NFE JD
JOF, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही आपके एसएससी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नर्स इज रिटन एज दिस कोड, हाउ विल ड्रग बी रिटन। ओके, तो एन के प्लेस वैल्यू आपको पता है 14 होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू पे काम करना है। प्लेस वैल्यू जितनी जल्दी आप फास्ट आप अपने माइंड में लाएंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ओ यू क्या है 21 एंड आर क्या है 18 एंड एस क्या है 19 एंड ई क्या है 5। अब आपको दिख रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है वही आपकी कोडिंग में यूज करी गई है, उसी को लिखा गया है। तो क्या बोल रहा, हाउ विल ड्रग बी रिटन। ड्रग को कैसे लिखा जाएगा, ड्रग को लिखने के लिए डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 एंड आर की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18, यू की प्लेस वैल्यू 21 एंड जी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 18, 21 एंड 7। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये सारे एसएससी फार्मासिस्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सिंपल वगैरह नहीं होता है। ठीक, क्योंकि आपको 15 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एंड टी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टी को वी से कोड कर रहे हैं, ए को सी से कोड कर रहे हैं, बी को डी से कोड कर रहे हैं एंड एल को एन से कर रहे हैं, ई को हमने कर दिया जी से, टी को वी से कर दिया। अब आप देखेंगे जब इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ओके, ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, बी की प्लेस वैल्यू हो गई 2, एल की 12, ई की 5 एंड टी की 20। तो आपको देखने में लग रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पे क्या ऐड किया गया, 20 से 22 पे आ गए, सी मतलब 3, डी हो गया 4, 14 एन, जी का 7, वी का 22। तो आप अब देख रहे हैं कि इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, प्लस का 2 ऐड कर दिया। ये 1 है, यहाँ से आए हम डायरेक्ट 3 पे, प्लस का 2 ऐड कर दिया। ये है 2, यहाँ से आए प्लस का 2 ऐड कर दिया। 12 प्लस 2 14 हो गया, 5 प्लस 2 7 एंड 22, 20 प्लस 2 22 हो गया। सेम इसमें हमें करना है, प्लेस वैल्यू में कितना ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है, प्लस 2 कर देना है। अच्छा, प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, ए की 1, पी की हो गई 16 एंड एस की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो 19 हो गई, यू की प्लेस वैल्यू 21, एल की 12, ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, इसमें हमें 2 ऐड कर देना है, 3 में 2 ऐड, 5, 3, 18, 21, 23, 14 एंड 7। ये आपका आंसर आना चाहिए। इसको आप कन्वर्ट कर लो। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया ई एंड 3 सी, आर 18 हो गया, यू 21 हो गया, डब्ल्यू 23 हो गया, एन 14 हो गया एंड जी हो गया। ई सी आर यू डब्ल्यू एन जी, ई सी आर यू डब्ल्यू एन जी, ई सी आर यू डब्ल्यू एन जी, ई सी आर यू डब्ल्यू एन जी। कहीं थोड़ी सी आपको मिस्टेक हुई है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। ई सी आर 3 to 5, 1 to 3, 16 to 18, 21, 23, 2 and 2, ई सी आर यू डब्ल्यू एन जी, ई सी आर डब्ल्यू एन जी, ई सी आर यू एन जी एंड ई सी आर एस यू एल जी। कहाँ पे गलती हुई, 3 to 5, 1 and 2, 3, 16 to 18, 21, 23, 14 and 5, ई सी आर यू डब्ल्यू, ई सी आर यू फिर डब्ल्यू एन एंड जी। इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसके ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें थोड़ी सी एरर है, तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ई सी आर यू डब्ल्यू एन एंड जी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गुड। यू आर गुड को इसने किससे कोड किया है? 256 में कोड किया है। एंड 637 को इसने वी आर फाइन से कोड कर दिया है। 358 को इसने यू गो होम। एंड ये पूछ रहा है आपसे कोड फॉर गुड। व्हाट इज द कोड फॉर गुड? गुड का कोड क्या होगा? ओके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कोड फाइंड करना है, कोड फॉर गुड। गुड का कोड, गुड हमें इसमें दिख रहा है कि यू आर गुड, यहाँ पे गुड लिखा है। अगर हमें यू एंड आर का कोड पता चल जाए तो इन 3 में से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें गुड का कोड पता चल जाएगा। तो यू एंड आर, सबसे पहले आप देख रहे हैं आर, वी आर फाइन, यानी कि 637। तो जो आर का कोड होगा वो 637 में किसी एक का होगा। तो हमने क्या किया, 6 को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 37 तो यहाँ पे है नहीं। ओके एंड यू गो होम, यू का कोड आपको 358 दिख रहा है, तो 358 में से ही कोई एक होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको पता चल गया कि जो गुड बचा है ये सीधा सीधा किसके लिए आएगा? व्हाट इज द कोड फॉर गुड? 2 इज द कोड फॉर गुड। ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली फार्मेसी, फार्मेसी को ये कोड कर रहा है QIB SNBD एंड Z। देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये P कोडिंग नंबर प्लेस वैल्यू देखते हैं। P हो गया 16 आपका, 16 एंड 8 ये हो गया 1। A की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1। 16 8 एंड 1, ये क्या हो गया? 16 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया, 13 हो गया, 1 3 एंड 25 इज कोडेड एज Q का मतलब हो गया 17 9 2 19 14 2 4 एंड 26। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या किया गया? इसमें 8 से सीधा 17 पे आ गए। अच्छा, P का Q, हाँ 8 मतलब नहीं, 8 नहीं होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। 16 से 17 पे आ रहे हैं, 8 से 9 पे आ रहे हैं, 1 से 2 पे आ रहे हैं, 18 से 19 एंड 13 to 14 आ गए, एंड 1 से 2, 3 से 4, 25 से 24। आप ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सारे नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है इसमें हमें 1 ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? 1 को ऐड किया गया है। तो हाउ विल डिस्पेंस बी कोडेड? डिस्पेंस कोडेड किया जाएगा। कैसे कोडेड किया जाएगा? डी की प्लेस वैल्यू आपको पता है 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एस की जो प्लेस वैल्यू 19 हो गई, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की 5, एन की 14, एस की 19 एंड ई की प्लेस वैल्यू 5। ठीक, इस प्लेस वैल्यू में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो 4 + 1 5, 9 + 1 10, 19 + 1 20, 16 + 1 17, 5 + 1 6 एंड 15, ये हो गया 20, ये हो गया 6। इसका जब हम कोड बनाएंगे, क्या कोड बनेगा? EJ, इसके बाद बनेगा TQFOTF। ये आपका आंसर हो जाएगा EJTQFOTF, जो कि आपके EGT फिर QFOTF EGT ये वाला आंसर होगा, पर इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लेंगे। EJTQFOTF ये आपका करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा है ऑक्सीजन इज कोडेड एज 15 × 24 × 25 × 7 × 5 एंड 14। व्हाट इज द वैल्यू कोड फॉर कार्बन? कार्बन का वैल्यू कोड हमसे पूछ रहा है, तो आप एक बार इसको थिंक करिए क्वेश्चन को एंड सॉल्व करिए। वेरी इजी क्वेश्चंस। सी का कोड क्या बनता है? सी का कोड आपको पता है कि 3 बन जाता है, ए का कोड 1 बन जाता है, आर का कोड बन गया 18, ठीक है, एंड बी का कोड बन गया 2 एंड ओ का कोड बन गया 15, एन का कोड बन गया 14। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 1 18 2 15 एंड 14। 3 1 18 2 15 एंड 14, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। आई को
जे। देखो आप एक बार इसको थिंक करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। आई का कोड होता है 9, 14, 10, 5, 3, 20। अब जे का कोड क्या होता है 10, ओ का हो गया 15, के का 11, एफ का 6, डी का 4, यू का 21। इसको सॉल्व करेंगे। 9 1 10, 14 1 15, 10 + 1 11 एंड 5 + 1 6, 3 + 1 4 हो गया, 20 + 1 21 हो गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंसेट, लेंसेट का कोड बनाना है। लेंसेट मतलब एल का मतलब क्या हो गया 12, 1, 14, 3, 5 एंड 20। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 13, 2, 15, 4, 6 एंड 21। जब इसमें आपने 1 किया तो ये वाला है, यानी कि 13 का मतलब M, फिर BODFU, MBODFU। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोज, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। डोज इज रिटन एज EPUF। डोज आपको पता है डी का कोड होता है 4। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे, आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे जाना है। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी के बाद डी का कोड हो गया 4, ओ का कोड हो गया 15, एस का जो कोड बनेगा वो 19 बनेगा, ई का कोड बनेगा 5, इज रिटन एज EPUF। EPUF मतलब 5 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया एंड 6 हो गया। 4 + 1 5, 15 1 16, 19 + 2 ऐड किया गया एंड 5 + 1 6। पिल, हाउ इज पिल इज रिटन, P हो गया 16, फिर I हो गया 9, 12 12, 16 1 17, 9 + 1 10, 12 + 1 13 एंड 12 + 2 14। ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे आपको एरर देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, ये जो 19 के पास 21 लिख दिया ना इसको, नहीं तो फिर कोडिंग डिकोडिंग फिर ये बनेगा नहीं, फिर इसका जो कोड है वो करेक्ट नहीं बनेगा। ये है 15 1 16 हो गया, यहाँ पे 19 + 1 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम यहाँ पे +1 करेंगे, जब हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 बन जाएगा। तो कोड क्या बन जाएगा, Q बन गया, J बन गया, M बन गया एंड M बन गया। ये वाला, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं आप एक बार सॉल्व करिए इसको, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट इज कोडेड एज BOUJEPUF। ठीक, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट सिंपल, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दिखे एंड प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर देंगे। A हो गया 1, N 14, T हो गया 20, I 9, D 4, O 15, T 20, E 5। ओके, एंड जो B है ना, B क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद O क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, U 21, J 10, 5 16 21 एंड ये हो जाएगा 6। अब आप देखेंगे कि 1 + 2 14 1 15, 20 + 1 21, 9 + 1 10, 4 + 1 5, 15 1 16, 21 21, 5 + 1 6। आपको देखना कि इसने 1 ऐड किया है। अब ये पूछ रहा है वैक्सीन विल बी कोडेड एज, वैक्सीन का कोड लिख लेते हैं 22 1 3 3 9 14 एंड 5। इसमें हमें क्या कर देना है स्टूडेंट्स, इसमें 1 ऐड कर देना है। 23 2 3 + 1 4 4 10 15 एंड 6। ये आपका आंसर बनेगा WBDJOF। ये WB, ऑप्शन नंबर आपका ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज यूजिंग A = 2 B = 2। ये सारी प्लेस वैल्यू दी गई, सिंपल कोडिंग रिकॉर्डिंग इक्वल टू प्लेस वैल्यू पे ही चलती है। द वर्ड फार्मेसी
इज रिटन बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर्स विथ इट्स अल्फाबेट पोजीशन। अल्फाबेट पोजीशन लिख देना है, सिंपल अल्फाबेट पोजीशन लिख देना है आपको। 16, 8, 1, 18, 13, 1, 3 एंड 25, ये आपको कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, 16, 8, 1, 18, 13, 1, 3 एंड 25, ऑप्शन नंबर 1 ए आपका आंसर है। यही क्वेश्चन आपको, आपकी प्रैक्टिस इतनी शानदार होनी चाहिए कि आप यही क्वेश्चन 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15 मिनट्स में 25। इसका मतलब जो आपका लेवल होगा वो बहुत टफ नहीं होने वाला, लेवल इजी होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन पे जो अटेम्प्ट करने का जो टाइम है वो बहुत कम मिल रहा है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस जितनी शानदार होगी उतना ही अच्छा आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा 11 नंबर क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से क्या बोल रहा क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना है क्या, 4, 9, 25, 49, ये तो आपको देखते टाइम ही थिंक कर लेना चाहिए। क्या बोल रहा है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ओके, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। अब आप देख रहे हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं आया, 5 आया, 7 आया, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो 7 के बाद 8 नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, प्राइम नंबर, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। हमें क्या यहाँ पे लेना है, हमें यहाँ पे 11 का स्क्वायर लेना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 121, दैट्स द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 2, 5, 11, 23 एंड 47 मिसिंग नंबर फाइंड करना। 2, अब आप देखेंगे ये सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, डिफरेंस। जनरली क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं, तो 2 + 3 हो गया 5, इसके बाद डिफरेंस लेंगे, प्लस का 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आप जब आप डिफरेंस लेंगे, 11, 23 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। अगला डिफरेंस आप लेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस कितना लेंगे, आपको 24 डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में पहले तो 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 12 का है, फिर 24 का है। अब आप ये वाला एक पैटर्न, ये एंड क्रिएट हो, एक पैटर्न क्रिएट हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी कि जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है उसमें 48 का डिफरेंस होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 47 में 48 को ऐड कर देंगे, 7 + 8 15, 1, ये हो जाएगा 95। आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो रॉन्ग टर्म देखते हैं, इसमें भी वही, जैसे नंबर सीरीज देखे, कोडिंग डिकोडिंग मतलब प्लेस वैल्यू, नंबर सीरीज का मतलब हो गया डिफरेंस मेथड। जनरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। क्यूब, 2 का क्यूब का डिफरेंस हो गया, 3 का क्यूब का डिफरेंस हो गया एंड स्क्वायर का डिफरेंस हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन चलते हैं आपके। 3 + 4 7, ठीक है, 7 + 8 15 एंड 15 से 27 जाएंगे हम लोग, तो क्या दिखेगा, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। रॉन्ग टर्म, मिसिंग नंबर नहीं है, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 8 का डिफरेंस हो गया, 15 से 27 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस हो गया, 12 का डिफरेंस हो गया। 27 से जब 63 पे जाएंगे तो कितने का डिफरेंस हो गया, 23, 3 30, 30 60, ये हो गया आपका 36 का डिफरेंस, 36 का डिफरेंस हो गया, 36 का डिफरेंस हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो कितने का डिफरेंस दिखा आपको, ये दिखा आपको 63, आप इससे लेस कर देंगे, ये हो गया 464 का डिफरेंस दिखा। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 4 + 8 + 12 36 एंड 64, 13 नंबर क्वेश्चन। 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 12 27, 3 60, 30 60, ये हो गया आपका 36
36, इसके बाद 464, ठीक है, 4 4 8, 8 और 4 12, यहाँ पे 12 + 4 क्या 16 आना चाहिए? 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्यों है आप देखेंगे, 4 + 8 + 12 + 36 दिख रहा है और आपको +64 दिख रहा है, आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। आप देखना 4 4 2 8, अगर हम यहाँ 8 2 लेते, 2 क्या होता, 16 होता, 8 2 16 होता, 8 2 16 होता। अगर हम 16 15 में 16 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 13 2 यहाँ पे कितना डिफरेंस आता, 16 2 32, 32 का डिफरेंस आता। जब आप 31 में 32 ऐड करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद 63 से यहाँ तक 64 का गैप है। 32 2 कितना होता है, 32 2 हो गया इधर 64, यानी कि आपकी सीरीज करेक्ट बन गई। आपको मिसिंग नंबर कौन सा मिल गया, रॉन्ग नंबर जो मिला वो कौन सा मिला, ये आपको मिला 27, क्योंकि ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो रॉन्ग नंबर जो होगा वो 27 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर है 1 4 9 25 6। पूछना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 ये हो गया 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं कि ना यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का है ना कुछ है, सीधा 1 से लेकर स्क्वायर की काउंटिंग्स स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर विच इज 49। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 49 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 120 60 फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो इसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। क्या बोल रहा है 120 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करिए एक बार आप। इसमें दिख रहा है कि 120 से 60 पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 120 से 60 पर आने के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 120 से हमने वन हाफ कर दिया, इसका 1 हाफ कर दिया, कितना आया 60 आया। ठीक है, 60 का नेक्स्ट जब आगे 20 पे जाएंगे तो इसका हम क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। ठीक है, 1/3 कर देंगे। 20 से जब हम 5 पे आएंगे तो हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 किया, 1/3 किया, 1/4 किया, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसका 5 का हमें क्या करना पड़ेगा 1/5 करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 5 का 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, आवर आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज से ये सारे क्वेश्चन हैं आपको जो देख रहे हैं 6 11 21 36 56। इसके आगे का मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड करना है। 6 से 11 पे गए प्लस का 5, ठीक है, 11 से 21 पे गए प्लस का 10, 21 से 36 पे गए प्लस का 15, ठीक, इधर 36 से 56 पे गए प्लस का 20। ये आपको डिफरेंस दिख गया, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 15 का, यहाँ 20 का, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20। नेक्स्ट जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 25 का। ठीक, तो 25 का डिफरेंस आना चाहिए। आपने क्या किया 56 में 25 को ऐड कर दिया, 6 + 5 11 1, 5 2 7 1 8, जो आपका आंसर आएगा 81 दैट्स ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है 3 6 18 72। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, ऑब्जर्व करना जरा पैटर्न क्या बोल रहा है 3 6 18 एंड 72। अब आपको जो नेक्स्ट वाला जो आंसर है, जो नंबर है, वो आपको फाइंड करना है। ये आप फाइंड करिए, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। 3 6 18 एंड 72, 3 2 जा हो गया 6 एंड 6 3 जा क्या हो गया 18, 18 4 जा क्या हो गया 72, 2
3 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे? 5 से करेंगे। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 72 मल्टीप्लाई 5 जब आप करेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 10 1 5 7 जा 35 1 36। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन ये इस तरह से सॉल्व कर लें, आप कैसे भी करें, लेकिन कुल मिला के फास्ट कैलकुलेशन चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, इस बात को ध्यान में रखना है। ये आ जाएगा 360। दैट्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर है 18, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो इसमें आपको पता चलना है कि इसमें कोई ना कोई टर्म इसमें एक रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, रॉन्ग दिया गया। देखते हैं, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 4 जा, आपको पता चल गया है ना? 24 4 जा 96। यहीं पे आपकी एरर है, क्योंकि ये पैटर्न क्या चल रहा था? 2 का चल रहा था, मल्टीप्लाई 3 से किया, मल्टीप्लाई 4 से किया। आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे? आगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। 24 जब मल्टीप्लाई आप 5 करेंगे तो ये आपको जो आंसर मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? 120। और जब 120 में फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपको मिल जाएगा क्या? 720। दैट्स द आंसर। ओके, तो आपका रॉन्ग टर्म क्या है? 24 जो है वो आपका रॉन्ग टर्म है। 24 रॉन्ग टर्म नहीं है, सॉरी, आपका जो रॉन्ग टर्म है वो है 96, क्योंकि 24 5 से क्या आएगा? 120। तो आपका जो रॉन्ग टर्म है वो है 96, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या बोल रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें देख रहे हैं आप ए। अच्छा, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ए प्लेस वैल्यू इसकी 1, एंड इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट क्या होता है? वो होता है ए का जो अपोजिट होता है, ए आया नंबर 1। ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। इसके बाद बी का अपोजिट क्या होता है? बाई। इसके बाद क्या आता है? सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, ठीक है। इस तरीके से वर्णमाला में जो ए से जे तक अपने अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हम यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गए। और इसके बाद के जो 13 टर्म्स होते हैं वो अपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से लिखना चालू करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपकी पूरी ए से लेकर जेड तक। क्या रहा? एम का अपोजिट एन हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया, पी का के, जे का क्यू, आई का आर, एच का एस, जी का टी, एफ का यू, ई का बी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड। ये आपके अपोजिट टर्म्स आपको मिल गए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। ए किस नंबर पे आता है? ए आता है आपका 1 पे, ठीक। इसका अपोजिट क्या है? जेड। अब आप देखेंगे सी किस पे आता है? 3 पे। 3 का अपोजिट क्या है? एक्स है, ओके। ई किस पे आता है? 5 पे आता है। एंड जी किस पे आता है? 7 पे आता है। ये नंबर्स लिखे एंड इसके बगल में इसका क्या लिखा है? इसका अपोजिट लिखा है। तो आपको नेक्स्ट वाला जो टर्म करना है 1 3 5 7, एंड यहाँ पे कोई प्राइम नंबर का खेल नहीं है, क्योंकि 1 इज नीदर द प्राइम नॉर द कंपोजिट, ओके। तो 9 आएगा, 7 के बाद 9, और 9 पे क्या आता है? आई। और आप देख रहे हैं आई का अपोजिट क्या है? आई का अपोजिट है आर। आई का अपोजिट आर कैसे याद करेंगे? इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे। इंडियन रेलवे, आई आर अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ठीक है। 2 क्या बोल रहा है? 2 4 6, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या लिखा है? 3 5 7। नेक्स्ट पे क्या है? 4 6 8। इसके नेक्स्ट पे क्या है? 5 7 9। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। 2 3 4 5, आपको पता है इसका नेक्स्ट टर्म 6 आ जाएगा। 4 5 6 7, इसका नेक्स्ट टर्म 8 6 7 8 9, इसका नेक्स्ट टर्म 10। ये आपका आंसर आएगा, यानी कि एफ एच एंड जी।
ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चंस है आपको, क्योंकि इजी इसलिए है क्योंकि आपको 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए ये क्वेश्चंस इजी आपको दिख रहा है। ठीक है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठ के आप क्वेश्चंस ये सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्वेश्चंस इजी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे जल्दबाजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है। ए यानी कि 1, ई 5, 9, आई 9। अब आपको ये क्विक करना है अपने दिमाग में। जैसे ही आपने देखा आई, आपके दिमाग में आना चाहिए 9। जैसे देखा एम 13, जैसे देखा क्यू 17, जैसे देखा एस 19, ठीक, जैसे तक जेड 26, इस तरीके से चलना चाहिए। ए का मतलब हो गया 1, ई का हो गया 5, आई 9, एम हो गया 13, क्यू हो गया 17, 1 5 9 13 17। अब आप देखना क्या सीरीज बन रही है, 1 + 4 5, 5 + 4 9 + 4 13, 13 + 4 17 एंड 17 + 4 21। दैट्स द आंसर। 21 पे क्या होता है, यू, तो यू इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस जानना है आपके 25 क्वेश्चन ही है, तो आप इसको कवर करेंगे। एनालॉजी, ये एक नया चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी से कुछ क्वेश्चन है। फार्मासिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, डिस्पेंसरी में मिलेगा। डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगा, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस्पिरिन क्या है, एनाल्गेसिक। एमोक्सिलिन क्या है, एमोक्सिलिन आपकी एनालॉजी है, मतलब जिस तरीके से एस्पिरिन एनाल्गेसिक है, एमोक्सिलिन कैसा है, एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है आपका फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, आइबुप्रोफेन एंड सिफेलैक्शन। आपको ये पता होना चाहिए, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड सिफेलैक्शन ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जबकि आइबुप्रोफेन नहीं है। ओके, तो आपका जो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज आइबुप्रोफेन। ओके, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ऑड वन आउट। इन 5 नंबर से कुछ आपको गलत देखने को मिल रहा है। क्या गलत है, चेक करेंगे। लिखा है 16, 25, 36, 48, 64। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए। स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड क्या 48 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इधर 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। यानी कि 4 5 6 8 यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। दैट इज क्या होता है, 49। तो आपका जो ऑड वन आउट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड जो भी आप एसएससी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए आप ब्रेन डेस्क एजुकेशन ऐप पे ये सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। एंड प्ले स्टोर से आप हमारा जो ऐप है ब्रेन डेस्क एजुकेशन, इसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप भी जो भी कंटेंट है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।